वेलकम बैक व्यूवर्स, एक बार फिर हम मौजूद हैं और हमारे साथ रिजवान जैदी मौजूद हैं। जब रिजवान भाई मौजूद है ना तो फिर होस्ट को, मेज़बान को बोलने का काम जो है ना वो हल्का पड़ जाता है, क्योंकि खुद माशाल्लाह से बहुत अच्छा बोलते हैं और हमें सुनने में ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। रिजवान भाई, इतनी सारी बातें आज डिस्कस की, बड़ा मज़ा आया। अभी हमने देखा वो एक एफएक्स गाड़ी है। हाँ। ज़रा कदीर जो हमारे पैनल प्रोड्यूसर ने दिखाई, ये एफएक्स गाड़ी ये क्या है? आपकी तस्वीर हमारे पास ये एक हमारे, अब तो खैर ये भी दागे मुफारकत ही दे गई। ये गाड़ी थी तो बहुत ज़्यादा इसकी हालत आप देख लें, उसके बाद ये हाल देख लें। तो मैंने खुद ही पेंट की थी और जिस हद तक डेंट कर सकता था वो मैंने। अच्छा, अंदर से भी आपने माशाल्लाह ये हाँ, ये सारा डैशबोर्ड से लेके, सीटों से लेके, इसके कारपेट से लेके, ये सब तक मेरे ही हाथ का सारा काम है। मैं बता दूं, आज का जो बच्चा है जो जेन जी कहलाते हैं ना, उसको मेरा ख्याल ये मालूम भी नहीं होगा ये कौन सी गाड़ी है। अब जो भी है खैर, लेकिन हमारे वक्तों में तो ये बड़ा शौक होता था कि ये रखें। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें कि ये जो शौक होता है, जैसे मेरी एक बहन, वो घर की बात करूं, घर का माहौल ऐसा था और पिछले 5 साल में ना ज़िंदगी की डायनेमिक्स मेरी चेंज हो गई। क्योंकि और मैं आपको बिल्कुल 95 में मेरे वालिद रुखसत हुए, 2000 में मेरी वालदा, और उसके बाद वालिद और वालदा तो मैं एक तरीके से जो है वो झेल गया। लेकिन उसके बाद ये कहते हैं मुझे कोई भी आर महसूस नहीं। फिर 2018 में मेरी बेटियों जैसी बहन, और 2020 में बाप जैसा भाई, और फिर 2022 में जो है वो मेरी आपा माँ जैसी। तो उसने मेरी ज़िंदगी की डायनेमिक्स ना बहुत ज़्यादा। तो हमारे घर का एक बहुत, मेरी जो छोटी बहन जो रुखसत हुई वो भी एक पूरी आर्टिस्ट। वो मतलब है कि जो आजकल जिन एसेंस के ऊपर अरोमा थेरेपी पे काम हो रहा है उसकी मास्टर थी, लेकिन अपने शौक़ की हद तक। मैं खाना पकाना बहुत अच्छा, आपा मेरी मास्टर थी पाकिस्तान की, बहुत लीडिंग शेफ्स जो टीवी पे प्रोग्राम करती हैं, जब कहीं फंसती थी तो आपा को कॉल कर लेती थी कि ये बताओ ये किस तरह जाएगा। तो वो घर का एक बड़ा। आप क्या क्या बना लेते हैं खाने में? मैं भी पता खाने में तो मैं चने की दाल गोश्त हो गया, अच्छा बना लेते हैं। चने की दाल गोश्त हो गया, कौरमा हो गया, नहारी हो गई, खीर हो गई, कलिया हो गया, इस तरह के जो जिंदा रहने के लिए खाया जा सकता है चीज़, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि घर का एक माहौल ऐसा है। घर में कभी दावत होती है, उसमें कभी खुद पकाते हैं? मैं असल में जब होता है कि घर में अगर कोई करीब की दावत है तो आखिरी जो है वो 5 किलो का कौरमा बनाया था मैंने। तो बस कभी अगर हम ईद पर आ जाए तो ईद अगर हम कभी फरमाइश कर देंगे रिजवान भाई के हाथ का कौरमा खाना है। फरमाइश से मुराद ये कि एक मैं अपने मूड और मिजाज के ऊपर है। जैसे घर में मसाले खुद पीसना, चाहे वो हल्दी हो, हल्दी साबित हल्दी ला के उसको पहले धो के सुखा के और उसके बाद उसको पीसना, या घर में चाट मसाला बनाना हो, ये सारी चीज़ें आजकल। कोई ऐसा काम है जो रिजवान जैदी आज भी करना चाहते हो कि अब इस फील्ड के शराफत से जीना वो नहीं आया, बाकी तो सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, मुझे आपको देख के फील हो रहा है बचपन से एक शरारती बच्चा जो था वो अभी तक बड़ा नहीं हुआ, अंदर वो बच्चा मौजूद है। देखिए असल में क्या है, शरारती एक होता है कि बज़ला संजी जो होती है, कुछ लोग की मुस्कुराहट होती है ना, वल्लाह में। अच्छा, कुछ लोग मेरे अच्छा जो देखिए, मैं ईजी टू एक्सेस सिर्फ उन लोगों के लिए हूँ मैं, और हर आदमी होता है जिनको मैं अगर जानता हूँ तो फिर वो ईजी टू एक्सेस, और जिनसे मेरी अगर शनासाई नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अक्सर लोग समझते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से का तेज़ हूँ। हाँ, हर किसी के लिए दस्तयाब नहीं होता, एक आम आदमी भी हर किसी के लिए दस्तयाब नहीं होता, तो मैं भी दस्तयाब नहीं हूँ। और कोई ऐसी तोपची नहीं है कि जो कुछ हैं ये वालदैन की एक दुआओं का सदका है। और देखें, मैं छोटी सी बात में ज़रूर एक चीज़ बता के जाता हूँ, खुदा न खासा इसमें मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, ये अल्लाह की बड़ी करीमी है कि उसने इस दर्जे पर फायज़ किया था। मैं अक्सर बच्चों से, देखें 2 रास्ते हैं आपके पास बेटा, या तो मशहूर हो जाओ या मकबूल हो जाओ। मशहूर में हमारे पास कैटेगरी है, अल्लाह गरीक़ रहमत करे, क़िंदिल बलोच की, ठीक है। और मकबूल में हमारे पास कैटेगरी है अरफा करीम रंधावा की। तो 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो मशहूर हो जाएं या मकबूल हो जाएं। सेकंड, अगर आज मेरी ज़ुबान में तासीर है कुछ, तो उसकी वाहिद वजह, मैं घर से जब भी निकलता था मैं प्रैक्टिकली अपनी वालदा के तलवे चाट के निकलता था। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि अम्मी सहन से नंगे पैर आई हैं, वो तलवों पे लगी हुई मट्टी जाएगी तो हाइजीन और ये और वो बीमार नहीं। शायद वो इनटेक जो था ना, और उसी की बरकत नहीं, शायद नहीं बल्कि यकीनन उसी की बरकत से अगर उम्र के इस हिस्से तक परवरदिगार ने किसी आजमाइश में मुब्तला नहीं किया, तो वो सिर्फ वो माँ के कदमों को जो चाट के निकलता। तो वालदैन की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है हमारी यहाँ। इस वक्त जो सोसाइटी जिस तरफ जा रही है ना कि ये मेरी ज़िंदगी है इस। और एक और चीज़, जब आपकी शख्सियत की मौत वाक़ हो जाती है तो आप अपने गैजेट से लोगों को मुतासर करते हैं। घड़ी मेरी 12 लाख की, मोबाइल मेरा 6 लाख का, गाड़ी मेरी। तो अपनी शख्सियत को इस तरह संवारें कि लोग आपकी शख्सियत से मुतासर करें। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है।
तो इस चीज़ को बुलबुला पानी का, आज आप यहाँ हैं कल आप कहाँ होंगे नहीं पता, इतने लोग आए इतने लोग चले गए, कितने लोगों को लोग जानते हैं। लेकिन आप बहुत अच्छा है कि रुखसत सब ने होना है, तो कोई एक आदमी भी अगर आपको मिस कर रहा है तो दैट्स मीन आपने अपनी ज़िंदगी को जो मकसद है वो पा लिया। किसी की ज़िंदगी में अगर आप आसानी नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम किसी की ज़िंदगी को परेशानी का शिकार भी बड़ा ना करें। खूबसूरत आपने पैगाम दिया। जो मैं आखिर में पूछता हूँ पैगाम क्या देना चाहेंगे, एक वन लाइनर आंसर मैं आपसे चाहूँगा। मैं बहुत कम मेहमान होते हैं जिनसे ये सवाल करता हूँ, ख़ास मेहमान जब यहाँ पर आते हैं, वैसे तो सारे ख़ास हैं लेकिन जो ज़्यादा ख़ास होते हैं, दिल के पास होते हैं, उनसे पूछता हूँ एक सवाल। आपने वन लाइनर जवाब देना है। ज़िंदगी में क्या पाया, क्या खोया और क्या सीखा? देखिए खोया और पाया की जो बात है तो सब माया है, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन ज़िंदगी में दोस्त का होना बहुत ज़रूरी है, और अल्लाह ने, और आप ज़िंदगी में एक या दो दोस्त बना पाते हैं, बाकी तो हजूम होता है। आप जिस जगह पर होंगे, आज आप एंकर हैं तो आपको बाहर भी निकलेंगे 20 लोग जानने वाले होंगे। अल्लाह आपको दवाम बख्शे, और कभी आप अगर लाइमलाइट से हट गए तो कोई भी आके नहीं पूछेगा। बिल्कुल ऐसे एक ये होता है, जब तक आप सीट की इज्जत हो रही है, लोगों की इज्जत नहीं हो रही है। ये भी अलमिया इक़्तिदार के दोस्त बहुत, हाँ, इंतजार का हमारी कोई भी नहीं। अलमिया यही है ना, हमारी अलमिया यही है कि आप मिसाल के तौर पर कितने लोग हैं, एक अजर मजाक कितने मिनट हैं आपके पास, ताकि मैं उसको उसी हिसाब से, मेरे पास चंद ही लम्हात है ना। दोस्त की बात करूं, मेरे दो दोस्त ऐसे हैं जिनका नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा, वैसे एक और भी हैं। एक मुसफ़ मेरा एक ऐसा दोस्त है, अगर वो मेरी ज़िंदगी में नहीं होता तो ये शरियाने कब की फट चुकी होती। इसी तरह अली इमरान के जो मुश्किल वक्त, एक होता है ना कि आपको पता है कि मैं जब बिल्कुल डूबने लगूंगा तो, और मैं हाथ बुलंद करूंगा तो कोई बचाने आए ना आए, ये हाथ वो होंगे जो कि मुझे रेस्क्यू करके ले जाते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि कोई अपने जो करीब के लोग हैं ना, आप हुजूम ना लगाइए। तो आपने दोस्त पाए? अल्हम्दुलिल्लाह। खोया क्या फिर ज़िंदगी में? अपने बहन भाई। सीखा क्या? सीखा ये कि हम यहाँ सिर्फ अपना किरदार अदा करने आए हैं, जो कुछ उसकी अता है हम वो सिर्फ बयान कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई ख़ासा नहीं है। अगर मेरी सलाहियतें तो ये मेरे असातिज़ा की तरबियत है, और जो मेरी ख़वासतें हैं वो मैंने ख़ुद अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी में दाखिल की। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया रिजवान भाई कि आप यहाँ पर ज़िंदगी का अपना कीमती तरीन वक्त निकाल कर आए, और कोशिश मेरी यही थी कि मैं आपसे आपका कीमती वक्त चुरा लूँ, तो कामयाब हो चुका हूँ। इसके लिए मैं बड़ा मशकूर हूँ। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, दामन वक्त में गुंजाइश अब नहीं रह चुकी है, गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है और प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जा रहा है। लेकिन रिजवान ज़ैदी को आज बुलाने का मकसद ये था कि आज की जो जनरेशन है वो जाने कि किस किस्म के कौन कौन सी शख्सियात आज भी एग्जिस्ट करती हैं। हम क्रेडिट देते हैं जब हम देखते हैं कि वो शख्स दुनिया में नहीं रहा, लेकिन आप उन लोगों को अपनी उनकी भरपूर जवानी के अंदर आप अगर क्रेडिट देना चाहें तो आप दे सकते हैं, और अगर उनसे कुछ सीखना चाहें तो सीख भी सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मॉर्निंग स्पॉट के अंदर रिजवान ज़ैदी जैसे बहुत सारे लोग इस माशरे के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो कोशिश करूँगा सबको पकड़ पकड़ के लेकर आऊँ और उनसे उनका कीमती वक्त चुराता रहूँ। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपने मेज़बान बिलाल खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।